नमस्कार दोस्तों। तो गाइस अभी सोशल मीडिया पर आपने कहीं ना कहीं ये वाली न्यूज़ तो देखी होगी जिसमें गाइस दावा किया जा रहा है कि गाइस एक जो शख्स था वो एनाबेल डोल के साथ टूर पर निकला था और गाइस उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। तो गाइस जो लोग एनाबेल डोल के बारे में जानते हैं उन्हें तो पता ही होगा, पर गाइस जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, एनाबेल डोल जो है ना वो बहुत ही मनहूस ब्लडी हॉरर डोल है और गाइस इसके साथ जो भी रहता है उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और गाइस क्या है इस न्यूज़ जो इसमें वायरल हो रही है, कैसे इस शख्स की मौत होगी, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे इस एनाबेल डोल की कहानी के बारे में। पर गाइस इससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तो गाइस मेरा नाम है ऋषभ बंटा है और गाइस आज के इस वीडियो में आपको एनाबेल डोल की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले गाइस ये जो डोल है ना उसका जिक्र एक अमेरिकी लेखक है, कहानी लेखक, जिनका नाम है जोनी ग्रेल। उन्होंने अपनी एक कहानी में बताया कि गाइस उन्हें ये जो डोल है ना वो घर के बैकयार्ड में मिली थी। सबसे पहले तो वो ये डोल के बारे में आस पड़ोस पूछते हैं कि गाइस कहीं ये डोल आस पड़ोस किसी की तो नहीं है। तो गाइस जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उन्हें इस डोल के बारे में मना कर देते हैं कि गाइस ये जो डोल है ना वो उनकी नहीं है। तो गाइस ये जो लेखक होते हैं जिनका नाम होता है जोनी ग्रेल, वो इस डोल को अपने घर ले आते हैं और गाइस इन्हें अपने घर में रख लेते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और गाइस उनके यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। तो गाइस जो उनकी एक बेटी थी वो जैसे खेलने लायक हुई तो गाइस वो देखते हैं क्या उनकी जो एक बेटी थी उसका जो इस डोल के साथ लगाव था बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। और गाइस वो हमेशा जब भी इस डोल के साथ खेलती थी तो गाइस अजीब अजीब हरकतें करती थी और गाइस इस डोल के साथ बातें भी करती रहती थी। और गाइस चूँकि उस समय जो उनकी बेटी थी उसकी इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसलिए गाइस जो अमेरिकी लेखक थे जोनी गुरेल उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। पर गाइस धीरे धीरे होता क्या उनकी जो बेटी है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और गाइस वो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाती है। तो गाइस उसे क्या है हॉस्पिटल लाया जाता है। तो गाइस उसे एक वैक्सीन दी जाती है जिसमें गाइस उनकी जो बेटी होती है मार्सेला उस पर इस वैक्सीन का जो असर होता है वो उल्टा हो जाता है और गाइस उससे इस वैक्सीन के उल्टे असर के कारण जो उनकी बेटी है उसकी मौत हो जाती है। तो गाइस वो अपने इस कहानी में बताते हैं गाइस उनकी बेटी जो थी जिसकी मौत 13 साल की उम्र में हो गई थी, उसकी मौत के बाद अचानक जो वो डोल थी उनके घर में रहती थी वो अचानक से रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। और गाइस वो आस पड़ोस उन्होंने ढूंढा भी उसे, पर गाइस वो उसमें उन्हें कहीं भी मिली नहीं। तो गाइस उस समय उनकी जो एक कहानी थी वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। और गाइस फिर उसमें लगभग कुछ दशक तक उस डोल के बारे में किसी ने वो डोल कहीं नहीं देखती। फिर गाइस वापसी होती है लगभग एक दशक बाद, उस डोल की एक स्टोर में वो डोल दिखाई देती है जहाँ एक महिला जाती है और गाइस वो डोल को जो अजीब सी दिखती है उस डोल को खरीदती है और गाइस अपने साथ अपनी एक बेटी उसकी होती है जिसका नाम होता है गाइस डोना। डोना जो होती है ना वो नर्सिंग स्टूडेंट होती है और गाइस जो वो अपनी जो उसकी दो फ्रेंड होती है जिसका एक का नाम होता है एनजी और गाइस दूसरे का नाम होता है लू। तीनों गाइस जो होती है ना वो नर्सिंग स्टूडेंट होती है और गाइस तीनों के साथ डोना जो है ना वो रहती है इन दोनों के साथ हॉस्टल में। और गाइस एक दिन जब बर्थडे होता है तो गाइस उसकी मम्मी जो है ना वो जो डोल खरीदती है उन्हें इसे डोना जिसका बर्थडे होता है उनकी बेटी जो होती है उसे गिफ्ट में इस डोल को देती है। डोना के द्वारा गाइस जब एक डोल उसे गिफ्ट में प्राप्त होती है तो गाइस उसे थोड़ा अजीब तो लगता है क्योंकि गाइस जब उसकी खेलने की उम्र थी तब तो जो उसकी मम्मी थी उसने कोई गिफ्ट वगैरह नहीं की थी डोल पर। गाइस जब उसकी खेलने की उम्र नहीं थी, जब वो नर्सिंग स्टूडेंट थी, जब वो मतलब उसकी उम्र खेलने लायक नहीं थी, तब उसे एक गिफ्ट प्राप्त होता है मम्मी से, वो भी एक डोल। तो गाइस उसे थोड़ा अजीब तो लगता है। शुरुआत में जो उसकी फ्रेंड होती है ना उसे ये डोल जो है ना उसकी फ्रेंड जिनका नाम है एनजी और लू, उन्हें ये डोल तो पसंद नहीं आती क्योंकि ये जो डोल है ना वो थोड़ा अजीब और डरावनी लगती है। पर इनमें से जो एक फ्रेंड होती है उसकी डोना की जिसका नाम होता है लू, लू को तो ये जो डोल है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसे ये लगता है कि गाइस ये डोल है ना वो भूतिया है। उसे लू जो है ना मना करती है कि गाइस इसे वो अपने साथ रूम में ना रखे। पर गाइस डोना जो है ना वो मम्मी का गिफ्ट होता है तो गाइस उसे अपने रूम में रख लेती है। धीरे धीरे होता क्या है जो डोना है वो नोटिस करती है कि गाइस जो डोल उसने एक जगह पर रखी है वो इधर उधर उसे पड़ी हुई मिलती थी, जहाँ पर वो उस डोल को रखती है उसे वहाँ पर वो डोल नहीं मिलती है। तो गाइस वो शुरुआत में तो सोचती है कि हो सकता है उसकी जो फ्रेंड है वो भी साथ में रहती है तो उन्होंने हो सकता है उसकी डोल को देखा वगैरह हो या लिया वगैरह हो तो इधर उधर रख देती हों वो। पर जब एक बार वो बात करती है उनसे जिसका नाम होता है एनजी और लू कि क्या वो उसकी डोल को लेती हैं तो गाइस वो मना कर देते हैं कि गाइस उसकी डोल को तो वो बिल्कुल छूती भी नहीं है। तो गाइस मुझे थोड़ा अजीब लगता है। पर गाइस होता क्या है वो इसे इग्नोर कर देती है और जो लू होती है ना उस समय भी उससे बोलती है कि गाइस वो इसे बाहर निकाल दे क्योंकि गाइस ये जो डोल है ना वो एक भूतिया डोल है। तो गाइस धीरे धीरे क्या होता है
एक दिन होता है, कुछ दिनों बाद उसे वहाँ जब वो अपने रूम में जा रही होती है तो गाइज उन्हें वहाँ पर एक नोट मिलता है एक कागज़ का जिस पर लिखा होता है हेल्प मी। तो गाइज वो जब वो उनकी फ्रेंड जो है ना उस समय जब वो बाहर से आती है, जब उसे नोट मिलता है तो गाइज उसकी फ्रेंड जो थी वो उनके साथ थी दोनों, और गाइज उस समय रूम में कोई नहीं था, सिर्फ डोल ही थी। तो गाइज थोड़ा उसे जो अजीब सा लगता है कि गाइज जब यहाँ पर कोई है नहीं तो ये नोट किसने लिखा है, और गाइज उस पर जो हैंड राइटिंग थी वो ऐसा देखने पर लग रहा था किसी बच्चे ने लिखा है। तो गाइज उसे थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी गाइज उसे इग्नोर करती है और गाइज फिर से उसे उसकी जगह पर रख देती है उस डोल को। फिर एक दिन होता है कि डोना और उसकी जो फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है एंजी, वो बाहर रात को कहीं से जाती है, और गाइज उस दिन जो है ना वो लू जो होती है वो हॉस्टल में अकेली होती है और गाइज सो रही होती है। अचानक रात को बहुत तेज़ी से उसे डोना के चिल्लाने की आवाज़ आती है, चूँकि वो भूल चुकी होती है कि गाइज डोना और उसकी फ्रेंड एंजी बाहर गई हुए होते हैं। फिर भी गाइज दौड़ करके डोना के रूम में जाती है तो गाइज देखते हैं वहाँ पर डोल पड़ी है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर गाइज चूँकि कुछ ही देर बाद बहुत ही तेज़ी से लू के चिल्लाने की आवाज़ होती है और इत्तेफाक बस वहाँ पर जो उसकी फ्रेंड डोना है और वो एंजी वो वहाँ पर वापस आ जाती है होटल में, और वो अचानक दौड़ करके वहाँ पर रूम में जाती है। तो गाइज वो देखती है कि उसकी जो फ्रेंड है ना लू वो फंस पर बेहोश पड़ी होती है और गाइज उसके शरीर पर बहुत ही गहरे चोट और जख्म के निशान हुए होते हैं। तो गाइज अचानक वो सब डर जाती हैं और उसे उतनी रात को ही क्या है पड़ोस के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराती हैं। 2 दिन बाद जब उसे होश आता है लू को तो गाइज वो बताती है कि गाइज उसे जो हमला किया गया है उस पर वो जानलेवा हमला उसकी जो डोल होती है उसी ने उस पर किया गया। तो यार उसे वो सुन करके थोड़ा अजीब मतलब आश्चर्यजनक लगता है और गाइज वो एकदम से डर जाती है जो डोना होती है वो। और उसी समय क्या होता है वो अचानक से पड़ोस में एक चर्च होता है वहाँ पर जाती है। फादर हैगन के पास पहुंचकर डोना इस सारी घटना के बारे में जानकारी देती है। हैगन जो होते हैं ना वो अपने सीनियर फादर कुक के पास डोना को भेज देते हैं। तो गाइज कुक जो है ना वो इस डोल को देखते हैं और बताते हैं कि इसमें बहुत ही शैतानी आत्मा का वास है और उनके बस की बात या नहीं है। तो इसकी जानकारी जो है ना वो कुक होते हैं ना वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एडवर्ड वरेन और उनकी पत्नी जो होती है ना लरेन डेटा को देती हैं। तो गाइज लरेन और गुड़िया के पास हॉस्टल में जाते हैं डोना के, और गाइज वो क्या है इसकी जांच के लिए इस डोल के साथ 1 सप्ताह बिताते हैं। 1 सप्ताह बाद वो डोना को बताते हैं गाइज इस जो डोल है ना उसमें एक बहुत ही भयंकर बुरी आत्मा का साया, और गाइज ये जो आत्मा है ना एक इंसानी शरीर में जाना चाहती है और इसके लिए डोना के शरीर को इसने चुना है। डोना बहुत ही डर जाती है। यह आवाज़ सुन करके लरेन और उनकी पत्नी बताती है कि अगर डोना को इस डोल से बचाना है तो उसे इस डोल से दूर करना होगा और उन्हें इस डोल को अपने साथ ले जाना होगा। डोना भी इस बार इस डोल को उनके साथ ले जाने के लिए मंजूरी दे देती है। लरेन और उनकी पत्नी अपने साथ इस डोल को कार में रख करके ले ही जा रहे होते हैं, तब अचानक से उनकी कार का जो ब्रेक होता है वो फेल हो जाता है और उनकी कार जो है ना वो एक दीवार से टकरा जाती है। चूँकि हालांकि उस समय जो उनकी कार की स्पीड थी वो ज़्यादा नहीं थी, इसलिए गाइज उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आती है। पर गाइज वो जल्दी समझ जाते हैं कि जो भी हुआ है वो इस मनहूस डोल के कारण ही हुआ है। जैसे तैसे बड़ी मशक्क़त के बाद जो है ना वो इस डोल को अपने घर ले जाते हैं और उस पर होली जल वगैरह और मंत्रोच्चार करके उसे एक कांच के बॉक्स में बंद कर देते हैं और अपने म्यूजियम में रख देते हैं। अभी तक तो गाइज वो जो डोल थी वो म्यूजियम में ही रखी थी, पर गाइज अभी हालांकि अभी कुछ दिनों में अभी आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ वायरल हो रही है जिसमें शख्स बताया जा रहा है इस डोल के साथ ट्रेवल कर रहा था और उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो गाइज कैसे इस डोल को क्यों निकाला उसने या कैसे वो इस डोल को निकाल करके अपने साथ ट्रेवल कर रहा था, इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके पार्ट 2 में। बाकी अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर एक अपनी प्यारी सी लवली सी कमेंट कर दें, और अगर ऐसे ही मिस्ट्री हॉरर फैक्ट स्टोरी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो गाइज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोज़ वगैरह मिलते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।